So today we are going for past tense. हम past tense को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने हमारा जो पेपर होगा उसमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा जो बेस्ड होगा स्टोरी राइटिंग पे, राइट? और जब आप स्टोरी राइटिंग कर रहे होते हैं तो आपने करनी होती है पास्ट टेंस में। इवेंट्स को नरेट करना होता है ना स्टोरी। व्हाट इज अ स्टोरी? अ नरेशन ऑफ इवेंट्स इन अ सीक्वेंस, राइट? तो जब हम एक इवेंट्स को नरेट कर रहे होते हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में तो हम उसको स्टोरी कहते हैं। तो जब आपने स्टोरी राइटिंग करनी है तो वो ऐसे किसी हौश पौश में तो स्टोरी नहीं लिख देनी ना। अच्छी स्टोरी लिखने के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को माइंड में रखना होता है। तो उसके लिए हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे पहले, फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे और फिर हम एक्चुअली स्टोरी राइटिंग की तरफ स्विच करेंगे। कमिंग टूवर्ड्स past tense is actually the tense, the form of verb that indicates some action that happened in time in past, right? कोई भी action, कोई भी verb जो past में हुआ हो उसको indicate करने के लिए जो tense यूज होता है, जो form of verb यूज होती है उसको हम past tense कहते हैं। Coming towards past indefinite tense, जो past indefinite tense है इसे हम simple past या past simple tense भी कहते हैं। How do we define this tense? We say that past tense indicates a finished or completed action, right? एक ऐसा एक्शन जो फिनिश हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है। और कब? वैसे तो हमें चल रहा है कि ये पास्ट में कंप्लीट हुआ होगा, राइट? बिकॉज वी आर इन द वर्ड पास्ट विद अस। लेकिन हम स्पेसिफाई करते हैं कि जब सिंपल पास्ट की बात आती है तो यहाँ पर वो एक्शंस डिस्कस हो रहे होते हैं, डिस्क्राइब हो रहे होते हैं, इंडिकेट किए जा रहे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट में हुए थे इन पास्ट, किसी स्पेसिफिक टाइम में, किसी स्पेसिफिक टाइम स्पैन में, ड्यूरेशन में जो हुए हों, हम उनको पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट सिंपल कंसिडर करते हैं, राइट? और जो टेंसेस इंडिकेट कर रहे होते हैं इस तरह के एक्शंस को, इस तरह के वर्ड्स को, हम कहते हैं कि वो पास्ट इनडेफिनिट टेंसेस हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम होगा ना हमारे पास पास्ट का, वो बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड नहीं होगा, वो प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, राइट? वो स्पेसिफिक भी हो सकता है, प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक वेग सा आइडिया दिया जाए कि एक्शन जो है वो परफॉर्म हो चुका है, लेकिन हमें क्लियरली इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा होता कि एक्शन कब परफॉर्म हुआ। पास्ट सिंपल में जिन टेंसेस को हमने या जिन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हमने कंसिडर करना है जो हमें जरूरत पड़ेगी स्टोरी राइटिंग के लिए, वो है सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव्स। नेगेटिव इंट्रोगेटिव्स को आप एक्चुअली रियल लाइफ में तो कम यूज करते होंगे, आप एकेडमिक राइटिंग में उसको कम यूज करते होंगे, लेकिन जब बात आती है स्टोरी राइटिंग की तो वहां पर एक्चुअली आप लोगों को क्या करना होता है? रीडर्स का इंटरेस्ट ग्रैब करना होता है। आपने जब स्टोरीज पढ़ी होगी बचपन में या अभी भी, अगर आप इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो रीडर्स का इंटरेस्ट ग्रैब कर रहे होते हैं। आप रीड करना शुरू करते हैं स्टोरी को एंड यू वांट कि स्टोरी को आज ही कंप्लीट कर लिया जाए, राइट? उसकी वजह क्या होती है? आपका इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों डेवलप हो रहा होता है स्टोरी में? क्योंकि राइटर ने ऐसी टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट किया होता है वहां पर कि आपका दिल चाहता है एज अ रीडर उसको रीड करने का। तो जब हम आपकी स्टोरी राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं, जो आपने एग्जाम में स्टोरी लिखनी होगी, तो वहां पर भी आपने इन सारी की सारी टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट करना होगा, यूज करना होगा कि आप एक अच्छी स्टोरी लिख सके जिसको रीड करने का एग्जामिनर का दिल भी चाहे, और फिर अगर वो उसको अच्छे तरीके से रीड करेगा तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, राइट? सिंपल सेंटेंसेस को देखते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट? हम देखते हैं कि हमने सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को सेंटेंस में कहाँ रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट रहा
ये रहा हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। राइट, तो यहाँ तक हमारा बेसिक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप सिंपल पास्ट सेंटेंस की बात करें, और ये वाला पार्ट पे क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, सॉरी एडवर्ब फ्रेज का क्या पर्पज होता है? एडवर्ब फ्रेज ने एडवर्ब का फंक्शन परफॉर्म करना होता है, राइट। एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है? एडवर्ब हमारे पास मॉडिफाई करता है, कुछ फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स प्रोवाइड करता है किसी भी एडजेक्टिव की, किसी भी वर्ब की या किसी भी एडवर्ब की। अब अगर हम इस फ्रेज को देखते हैं फॉर एन आर, तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करे? क्या ये कोई फंक्शन परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं? लेट्स सी, ये क्वालिफाई कर रहे हैं रैन को। रनिंग का जो एक्शन था, जो पास्ट में परफॉर्म हुआ था, उससे कितनी देर के लिए, उसको उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, राइट। तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ वर्ब डिस्क्राइब किया जा रहा है। क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है? कि एक वर्ब का टाइम ड्यूरेशन। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एडवर्ब फ्रेज है। और देखिए, एक सिंगल वर्ड तो नहीं है ना, अगर सिंगल वर्ड होता तो हम इसको एडवर्ब कहते हैं। अब अगर इसमें हमारे पास प्रपोजिशन भी आ रही है, इसमें हमारे पास आर्टिकल भी आ रहा है, इसमें हमारे पास नाउन भी आ रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि ये एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ये फंक्शन किसका परफॉर्म कर रहा है? फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एडवर्ब का। एक और एग्जांपल देखते हैं, एलिस वेंट टू फ्रांस लास्ट ईयर। ये भी सिंपल सेंटेंस है, राइट। लेट्स सी हाउ। एलिस हमारा सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहां पर आ रही है? वेंट। वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, राइट। हमारा मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में भी सेकंड फॉर्म को यूज किया जा रहा है। एंड आगे वाला फ्रेज देखते हैं, ये क्या है? टू फ्रांस लास्ट ईयर। अब ये दोनों हमारे पास एडवर्ब्स हैं। हाउ? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट। तो हमारा सेंटेंस क्या इन एडवर्ब्स के बगैर कंप्लीट हो सकता है? बिल्कुल कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। एलिस वेंट तक सेंटेंस कंप्लीट है, और ये बेसिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या चीजें आ रही है? हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, राइट। उसके बाद वाला जो पार्ट है, टू फ्रांस लास्ट ईयर, इसमें हमें एडवर्ब्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड टाइम, राइट। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर बनता है, द एथलीट रैन, एलिस वेंट। लेकिन जब आप स्टोरी राइटिंग कर रहे होते हैं, तो एक अनइंटरेस्टिंग सी स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो किसी रीडर का इंटरेस्ट भी ग्रैब नहीं कर सकती, किसी रीडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं कर सकती उसमें, और एक ऐसी स्टोरी जो इंटरेस्टिंग होती है, जो अच्छी लिखी हुई होती है, जो रीडर का इंटरेस्ट अपनी तरफ ग्रैब कर रही होती है, और रीडर का दिल चाहता है कि वो उसको वन गो में ही सारी की सारी स्टोरी को थ्रू आउट रीड करें। तो इन दोनों स्टोरीज में डिफरेंस की जाती है, जिसको हम कहते हैं ना एस्थेटिसिज्म। जैसे हमने पोइट्री में भी देखा था कि एस्थेटिक्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है राइटिंग में। आप वो वर्ड्स यूज करते हैं जो आपकी राइटिंग को खूबसूरत दिखाते हैं, राइट, उसको अपीलिंग करते हैं। इसी तरह से आप वोकैबुलरी इस तरह से यूज करते हैं जो वोकैबुलरी अट्रैक्टिव होती है, जो वोकैबुलरी ब्यूटीफुल लगती होती है। सिमिलरली यू कीप ऑन एडिंग एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, राइट। ये जो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स का यूज होता है, जिस तरह से आप डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं किसी भी चीज की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन स्टोरी राइटिंग। जैसे हमने यहाँ पर यूज किया ना एडवर्ब्स, एक एडवर्ब फ्रेज आ रहा है और एक एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से आपने अपनी स्टोरी में भी डिस्क्रिप्शन देनी है, एडवर्ब्स इनकॉर्पोरेट करने हैं, एडजेक्टिव्स को यूज करना है। कमिंग टूवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस,
नेगेटिव सेंटेंसेस का हमारे पास जो जनरल स्ट्रक्चर आता है वो है सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये कॉमनली मेड मिस्टेक भी है। अक्सर दफा हम क्या करते हैं, डिड भी यूज कर रहे होते हैं और फिर पास्ट की वजह से सेकंड फॉर्म को भी ले आते हैं। तो आपने इसका अवॉइड करना है। जहां जहां पर डिड आता है वहां पर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है? डू की सेकंड फॉर्म है, राइट? डू की पास्ट फॉर्म क्या है? डिड। तो इसलिए जब आप डिड यूज कर रहे हैं तो आपने वहां पर अपने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है रादर देन सेकेंड फॉर्म, जैसे हमने सिंपल सेंटेंस में यूज किया है। क्योंकि हम पास्ट टेंस सिर्फ एक ही दफा लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एथलीट डिड नॉट रन फॉर एन आवर। हमने क्या करना था? हमने इस सेंटेंस को, जो सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना था। इसलिए हमने इस यहाँ पर डिड नॉट का एडिशन किया आफ्टर सब्जेक्ट, और फिर हमारे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ, जो यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही थी, वो अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। व्हाई? बिकॉज वी आर ऑलरेडी यूजिंग अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हियर। द एथलीट डिड नॉट रन फॉर एन आवर। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म आ रही है ना, द एथलीट रैन फॉर एन आवर एंड द एथलीट डिड नॉट रन फॉर एन आवर। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एलिस डिड नॉट गो टू फ्रांस लास्ट ईयर। अब अगेन एलिस हमारे पास आ रही है सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट यहाँ पर ऐसे आ रहा है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। इस सेंटेंस में भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर। द एथलीट इज आवर सब्जेक्ट। द एथलीट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। फिर आता है डिड नॉट एंड डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रन, राइट? और अगेन फॉर एन आवर हमारे पास एडवर्ब आ रहा है, और टू फ्रांस लास्ट ईयर फिर से हमारे पास एडवर्ब। तो यहाँ तक सब क्लियर है कि सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमने सेंटेंसेस में देखा, एथलीट हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है, फिर डिड नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास रन आ रही है। इसी तरह से एलिस हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है, फिर डिड नॉट है, फिर गो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। उसके बाद हम फर्दर डिस्क्रिप्शन के लिए क्या करते हैं, कोई भी एडवर्ब्स या एडजेक्टिव्स अपनी पसंद के उसमें ऐड कर देते हैं, राइट? कमिंग टूवर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब अगर आप लोगों को पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को लिखना पड़े तो फिर इनको कैसे लिखा जाता है? लेट्स सी। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसी भी सिंपल सेंटेंस को, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर रखते हैं? डेड पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर होता है, बस हम स्टार्ट में डेड लगा देते हैं, और जब हम डेड यूज करते हैं, जब एक दफा हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, तो फिर हम बार बार सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो नहीं यूज करेंगे ना। फिर जब हमारे मेन वर्ब की फॉर्म की बात आएगी तो हम उसको फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जहां जहां पर भी डेड का यूज हो रहा होगा, आपने वहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है। अब देखिए, द एथलीट रैन, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। द एथलीट रैन। हम क्या करते हैं, हम इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने क्या किया, द एथलीट रैन सिंपल सेंटेंस था, हमने उसके स्टार्ट में डेड को ऐड कर दिया, और जब हमने डेड को, डू की सेकंड फॉर्म को हमने यहाँ पर लगा दी है, तो फिर हम जो हमारा वर्ब आ रहा था सेकंड फॉर्म में, उसको हम चेंज कर देंगे इन फर्स्ट फॉर्म। हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का? डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाइए? क्योंकि डेड हमारे पास ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में आ रहा है। Did the athlete run? सेकंड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं।
Did Alice go to France last year? अब अगेन to France and last year ये हमारे एडवर्ब्स हैं. हमारे जो बेसिक सेंटेंस है वो यहाँ तक आता है. Did Alice go? अब इसको चेक करते हैं स्ट्रक्चर क्या है. देखें did and did. हमने क्वेश्चन के लिए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए did यूज किया था ना. तो देखें did लगा दिया हमने और फिर सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट इज एलिस, सब्जेक्ट इज द एथलीट and फिर first form of verb. First form of verb here is run and first form of verb here is go, right? Coming towards negative interrogative sentences. Negative interrogative sentences वो वाले sentences होते हैं जो interrogative भी होते हैं जिनमें question भी क्या और negative भी होते हैं. Negative sentences हमने देखे थे ना जहां पर हम नो का यूज कर रहे होते हैं, जहां पर हम किसी एक्शन के ना होने की बात कर रहे होते हैं, राइट? तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम उसको इंक्वायर भी कर रहे हैं, इंट्रोगेट भी कर रहे हैं और फिर किसी एक्शन के ना, उसी एक्शन के ना होने की बात भी कर रहे होते हैं, राइट? इसमें स्ट्रक्चर क्या बनता है? डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. बिल्कुल ऐसे ही जैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में था ना, डेड डेड सब्जेक्ट subject, first form of verb, first form of verb. Difference क्या है? There isn't any not in between subject and first form of verb in case of interrogative sentences. जब interrogative sentences की बात करते हैं तो कोई भी not यहाँ पर present नहीं है between सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. लेकिन जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान में नॉट लगा हुआ है, राइट? दिस नॉट इज व्हाट मेक्स अस एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस अ नेगेटिव इंट्रोगेटिव. ये वाला जो नॉट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? क्योंकि एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, राइट? एग्जांपल देखते हैं. डिड द एथलीट नॉट रन? अब देखें हमने सिंपल इंट्रोगेटिव देखा था डिड द एथलीट रन और यहाँ पर देखें डिड द एथलीट नॉट रन. हमारा जो वर्ड था, मेन वर्ड था, उससे पहले हमने नॉट को ऐड कर दिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. डिड एलिस नॉट गो टू फ्रांस लास्ट ईयर? और यहाँ पर देखें डिड एलिस गो टू फ्रांस लास्ट ईयर. अब यहाँ पर कोई भी नॉट नहीं है, राइट? डिड एलिस गो, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है. यहाँ पर देखते हैं डिड एलिस नॉट गो टू फ्रांस लास्ट ईयर. यहाँ पर नॉट कहां पर आ रहा है? हमारे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट लगाया हुआ है हमने, राइट? तो ये नॉट जो है ये चेंज कर रहा है एक सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट? कमिंग टुवर्ड्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जब भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की बात करते हैं ना, इसका मतलब होता है कि एक्शन जो है इट वाज going on or it is going on or it would be going on, right? जब हम past continuous की बात कर रहे होते हैं तो it means the action was going on in past. An action happening in past during a particular period of time. तो जब हम ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट में हो रहा था ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो हम उस एक्शन को कंसिडर करते हैं. जो सेंटेंस, जो टेंस उस एक्शन को डिपिक्ट कर रहे होते हैं वो होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, राइट? जो टेंस ऐसे एक्शन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं जो एक्शन पास्ट में हो रहा था ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड गिवन होता है आपको
और दूसरी बात ये कि एक्शन कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है जब उस एक्शन को ऑब्जर्व किया गया था, जब उस वर्ड को ऑब्जर्व किया गया था तो वो अपनी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में था, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था, राइट। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे या टेंसेस होंगे हम कहेंगे उनको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट। इसके फर्स्ट फॉर्म देखते हैं सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब जब कॉन्टिन्यूस टेंसेस की बात आएगी ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की, तो उनमें आपके हेल्पिंग वर्ब सिर्फ दो टाइप्स के होंगे, वॉज या वर। वॉज का यूज होगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज यूज होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर यूज होगा। हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि एथलीट, जैसे कि एलिस, जैसे कि गर्ल, इनके लिए हम वॉज यूज करते हैं। एथलीट वॉज रनिंग, एलिस वॉज गोइंग, द गर्ल वॉज रीडिंग। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, जैसे कि एथलीट्स की बात करते हैं, जैसे कि गर्ल्स की बात करते हैं, एथलीट्स वर रनिंग, यहाँ पर हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर को यूज करते हैं। Athletes were running, girls were reading, tourists were going to France, right? तो जब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे हमने was यूज करना है, जब प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे हमने were यूज करना है। इनमें हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में was या were आता है, फिर कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं जब भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को आईएनजी के साथ यूज कर रहे हो। ओके, यहाँ पर हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं, द एथलीट वाज रनिंग फॉर एन आवर, अब फॉर एन आवर एंड टू फ्रांस इन जून, ये अगेन हमारे पास एडवर्ब था, राइट। तो हम एडवर्ब्स को और एडजेक्टिव्स को अपने बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में कंसिडर नहीं करते। बाकी स्ट्रक्चर देखें, द एथलीट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज एंड कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब रनिंग। तो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहे हैं ना। इसी तरह से एलिस हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है वाज, गोइंग, कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। कमिंग टुवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस, अब हमने इनको नेगेटिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। इनका स्ट्रक्चर जो जनरल होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो हमने स्पेसिफाई किया है कि यहाँ पर सिर्फ वॉज या वर्ड आते हैं, प्लस नॉट एंड प्लस कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस के जैसे ही रहते हैं, कोई डेड का डू का एडिशन नहीं होता, सिर्फ सिंपली एक नॉट ऐड हो जाता है। यहाँ पर जो हमारी कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब है उससे पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट को ऐड कर देते हैं, तो हमारे सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद और फिर कॉन्टिन्यूस फॉर्म। जबकि इस केस में सिंपल सेंटेंसेस के केस में वर्ब के बाद कोई नॉट नहीं है, डायरेक्ट फॉलो हो रहा है कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। तो ये जो नॉट है ये हमारे सेंटेंसेस को नेगेटिव कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस बना रहा है। द एथलीट सब्जेक्ट, एलिस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास वॉज या वर्ड। तो देखिए दोनों क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने दोनों के साथ वॉज यूज किया, और फिर कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब है रनिंग एंड गोइंग। इसी तरह आप इनको कन्वर्ट करके देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए हमने सिंपली क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब जो था हमारा वॉज या वर्ड, उसको हमने सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना होता है, फिर आ जाता है हमारा सब्जेक्ट और फिर आ जाते हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, वॉज, देखिए स्टार्ट में आ गया वॉज द एथलीट रनिंग,
was Alice going to France? तो इस तरह से हम इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. ओके, कमिंग टूवर्ड्स नेगेटिव इंट्रोगेटिव. नेगेटिव इंट्रोगेटिव का बिल्कुल वही स्ट्रक्चर होता है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का होता है. हमने सिर्फ और सिर्फ एक नॉट ऐड करना होता है. कहां पर? सब्जेक्ट और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान में. हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट आ जाते हैं और फिर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब. एग्जाम्पल देखते हैं. वॉज द एथलीट रनिंग एंड वॉज द एथलीट नॉट रनिंग. अब आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को कंसिडर करें. वॉज द एथलीट रनिंग, वॉज द एथलीट नॉट रनिंग. डिफरेंस क्या है? इस नॉट का डिफरेंस है. ये जो नॉट है ये हमारे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा है. सीधा नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. वॉज एलिस नॉट गोइंग टू फ्रांस. इसको इस वाली एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करें. वॉज एलिस गोइंग टू फ्रांस, वॉज एलिस नॉट गोइंग टू फ्रांस. राइट. तो जब आप ये एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व करते हैं तो यू कैन सी कि ये वाला जो नॉट है जो इस सेंटेंस में एब्सेंट है ये इस सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना रहा है. अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आप ऑब्जर्व करें कि नॉट भी होता है हमारे पास और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है. हम क्वेश्चन भी किया जा रहा होता है. तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का एक्चुअली पर्पस ये होता है कि हम उन एक्शंस को इंटरोगेट कर सकें, उन एक्शंस को इंक्वायर या क्वेश्चन कर सकें जो एक्शंस परफॉर्म नहीं हुए हैं पास्ट में. राइट. हम ये बात कर रहे हैं ना, वॉज द एथलीट नॉट रनिंग. ये जो रनिंग का एक्शन था क्या ये परफॉर्म नहीं हो रहा था? इसी तरह वॉज एलिस नॉट गोइंग, कि एलिस का जो गोइंग का एक्शन था टू फ्रांस क्या वो परफॉर्म नहीं हो रहा था? राइट. तो जब हम किसी एक्शन के ना होने को इंक्वायर कर रहे होते हैं, इंटरोगेट कर रहे होते हैं, तो वो सेंटेंसेस हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं. वी आर लेफ्ट three sentences for all of these types of sentences. Of past indefinite tense के भी आपने 3 sentences बनाने हैं. इतना एटलीस्ट 3 बनाने, ज्यादा भी बना सकते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस के भी 3 sentences बनाने हैं. इंटेरोगेटिव के और नेगेटिव इंटरोगेटिव के भी 3 sentences होने चाहिए. इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आपने टोटल 4 सेंटेंसेस होंगे, 3 नेगेटिव होंगे, 3 इंटरोगेटिव होंगे और 3 नेगेटिव इंटरोगेटिव होंगे. राइट. दैट इज योर असाइनमेंट फॉर टुमारो. और अपनी असाइनमेंट ग्रुप में शेयर कर दें. इन केस यू आर हैविंग सम क्वेश्चंस यू कैन आस्क देम राइट नाउ और यू कैन आस्क देम इन द ग्रुप. एक्सक्यूज मी मैम, आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहा कि प्रॉपर पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए, तो उनका आगे डिस्कशन नहीं किया आपने. सॉरी, क्या डिफरेंट होना चाहिए? आपने बताया ना कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ये होना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. ठीक है. तो आगे तो हमने एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू सिंप्लीफाई सेंटेंसेस. राइट. इसलिए मैंने एक जो फर्स्ट एग्जांपल थी वहां पर मैंने टाइम फ्रेम को मेंशन किया है. फॉर एन आवर टू फ्रांस इन जून. राइट. तो इन जून है ये हमारे पास टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है. एन आवर हमारे पास टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है. बाकी सेंटेंसेस में मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन टाइम को का जो एडवर्ब है उसको मेंशन नहीं किया, क्योंकि अभी देखिए सिंपल सेंटेंस है ना, कोई भी एडवर्ब नहीं आ रहा. टू फ्रांस यहाँ पर आप मेंशन करते हैं फॉर एन आवर. वॉज द एथलीट रनिंग फॉर एन आवर, वॉज द एथलीट नॉट रनिंग फॉर एन आवर. ठीक है. तो आप इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं. और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बेशक नहीं भी मेंशन करते ताकि आपका सेंटेंस करेक्ट कंसिडर होता है. राइट. मैम ये वैसे इम्पोर्टेंट है कि टाइम पीरियड को शो करना चाहिए कि जिस टाइम पीरियड में हुआ था. नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है कि टाइम पीरियड को मेंशन करें, लेकिन स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना उसको करेक्ट रखना है. कि देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का आ रहा है या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का आ रहा है. अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका सेंटेंस ठीक होता है. लेकिन हम फॉर फर्दर डिटेल्स जब स्टोरी की बात करते हैं ना, जब पास्ट की बात कर रहे हैं और उसमें हमने स्टोरी की बात करनी है,
तो हम वहां पर प्रेफर ये करते हैं कि फॉर द सेक ऑफ ग्रैबिंग इंटरेस्ट ऑफ आवर रीडर्स, या जो एग्जामिनर होंगे उनका इंटरेस्ट ग्रैब करने के लिए अपनी स्टोरी में हम इन एडवर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को इंक्लूड कर लें, राइट? जब आप टाइम भी मेंशन कर रहे होते हैं या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम भी मेंशन कर रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली एडवर्ब ऑफ टाइम की फॉर्म में आता है, राइट? यस मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? आप लोग जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस लिखें, सॉरी सेंटेंसेस लिखेंगे, कोशिश करें कि वहां पर आप सिंपल सेंटेंस ट्राई टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, एडवर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को यूज करें। यस प्लीज।